हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपको क्यों एडमायर करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, क्यों आपकी प्रशंसा करते हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में, और टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लोग आपको क्यों एडमायर करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप इस समय पे इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा, अपने इमोशनल साइड को बैलेंस करके चल रहे हैं। यानी इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस फील कर रहे हैं। आपके इमोशंस अप एंड डाउन नहीं हो रहे व्यूअर्स इस समय पे। जैसे कि मुझे पास्ट की एनर्जी दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं दिखा था, तो जो मेरा ध्यान खींचा है इसका मतलब ये है कि पास्ट में क्या होता था आपके साथ कि आप चीज़ों को बहुत दिल पे लगा लेते थे। यानी अगर कोई चीज़ हो गई तो वो आपको बहुत इफ़ेक्ट करती थी इमोशनल लेवल पे। यानी इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते थे, इमोशनली बहुत रोने लगते थे, या बहुत हर्ट हो जाते थे, या बहुत उदास हो जाते थे, हर्ट होते थे इमोशनल लेवल पे। लेकिन इस समय की एनर्जी ऐसी आपकी आ रही है, बन के आ रही है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रहे हैं। इस समय पे आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं। उससे इंडिकेशन होगा कि स्पेशली येलो बटरफ्लाई आपको दिख सकती है, और ड्रैगन फ्लाई आपको दिख सकते हैं। ये दोनों दिखते हैं, इसका मतलब आप इस एनर्जी को में आ रहे हैं, इस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे आप इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं। पास्ट में आपको लोग कुछ बोल दिया करते थे तो आपको बुरा लगता था, आपको ख़राब लगता था, आपको हर्ट फील होता था। लेकिन अब आप इस एनर्जी में आ रहे हैं कि अब आपको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि कौन क्या बोल रहा है, आप शाइन करने वाले हो। और जब आप इस एनर्जी में आ जाते हो, एम्प्रेस की एनर्जी भी आई है, तो जब आप इस एनर्जी में आ जाते हैं जहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपको किस नज़र से देख रहा है या क्या पर्सपेक्टिव है, उसका सोच आपको लेकर क्या है, जब आपको इन बातों का फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब हैं आप एम्प्रेस, दी एम्प्रेस। ओके, तब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाते हैं। यानी ऐसी एनर्जी जिसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि सामने वाला उसको क्या बोल रहा है, वो उसका सीनियर हो, वर्क कलीग हो, कोई भी इंसान हो, घर का इंसान हो, रिलेटिव हो, जान पहचान का हो, कोई भी हो। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है व्यूअर्स। ओके, तो इस समय पे आप वैसे हो जाएंगे कि इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएंगे। मुझे पानी दिखा रहे हैं और पानी बहुत शांत है। ठीक है, पानी मतलब एकदम उसमें ना वेव्स है ना कुछ, बहुत शांत है। कोई नदी हो सकती है जो बहुत शांत है। बिल्कुल वैसी एनर्जी आपकी मैं पिकअप कर पा रही हूँ आप आज की इस रीडिंग में। और बहुत ही ज़्यादा शांत रहोगे। बहुत ऐसे सिचुएशन में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके आउटसाइड फोर्सेस आपको इंटरनली इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। यानी आपके आँखों के सामने अगर कुछ हो रहा है, आपकी आँखों के सामने कुछ भी हो रहा है, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग क्या बोल रहे हैं वो आपको अंदर तक हर्ट नहीं करेगा। वो बाहर बाहर से आप रिएक्ट कर देंगे, लेकिन आपके अंदर तक उस बात को नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप लोगों से अटैच हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको इमोशनल लेवल पे लोगों की बातें हर्ट होती हैं। लेकिन इस समय पे आप इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं हैं लोगों से। येस, यू आर इमोशनल पर्सन। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप इमोशनल इंसान ज़रूर हैं, लेकिन आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं हैं, उतना ज़्यादा अटैच्ड नहीं हैं, मैं ये कहूँगी। ठीक है, तो वैसी बात हो जा रही है। मतलब आप समझिए ना कि अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल पे लगे तो नहीं रहते हैं ना। मतलब ऑफ कोर्स आप कॉल एक टाइम पे रख देते हैं, तो आपकी एनर्जी इस समय पे ये रहेगी कि जब तक कोई बोल रहा है तब तक थोड़ा बहुत शायद असर भी करे, लेकिन जैसे ही कॉल रखा, असर ख़त्म, उस इंसान के बारे में भूल गए, आप दुनिया भूल गए, किससे बात कर रहे थे। मेरा मतलब समझिएगा, मतलब कनेक्शन जो रहेगा ना वो बना हुआ नहीं रहेगा, वो अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट लाइफ लॉन्ग रहता है, वो जुड़ा रहता है, मतलब बहुत टाइम तक ये कह सकते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं। कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही है, कोई कुछ बोल रहा है आपको या बोल रही है, तो वो आपको कुछ समय के लिए इफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप 24 घंटा उसी के बारे में सोचते रहें। आप आगे बढ़ने में बिलीव करेंगे इस समय पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जिससे मुझे ये लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। आप अपने आप को अंदर से मजबूत बना रहे हैं इस समय पे। एम्प्रेस का भी कार्ड है, अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं और बाहर से एकदम रखवाली कर रहे हैं अपने दिल की। कहते हैं ना ये गेट कीपर है, बिल्कुल रखवाली कर रहे हैं आप अपने दिल की, आपके आत्मा की। आप बहुत अच्छे से रखवाली कर रहे हैं।
आप नहीं चाहते कि कोई भी आउटसाइड फोर्सेस आपके अंदर तक जाए और आपको इफ़ेक्ट करे। बाहर क्या हो रहा है वो अंदर नहीं होगा, जो बाहर हलचल हो रही है उस हलचल का असर अंदर तक नहीं जाने दे रहे हो। और ये बहुत अच्छा कर रहे हो। इस समय पे जो एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी बनाने में भी बहुत समय लग जाता है लोगों को। मतलब इस एनर्जी में आना इतना आसान नहीं है। ये जो भी आप इसे कहें, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, इस एनर्जी में आना जहाँ पे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है सामने वाला क्या कह रहा है। येस, यू आर सेंसिटिव, आप बहुत सेंसिटिव इंसान हैं, इमोशनल हैं, इंट्यूटिव हैं, लेकिन बाहर की चीज़ें अब इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। एक टाइम ज़िंदगी में ऐसा आ जाता है लोगों के कि इस कला में माहिर होना पड़ता है। मतलब ये इतना आसान नहीं है जो मैं अभी बता रही हूँ, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोगों को इफ़ेक्ट अंदर तक चीज़ें कर जाती हैं। स्पेशली इंसान इमोशनल है तो सामने वाला कुछ बोल रहा है, उसको बहुत हर्ट हो जाता है, फिर वो भूल ही नहीं पाते उस चीज़ को। हर बार उसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, अपने आसपास के लोगों से अपना दुख बांटते रहते हैं और दुख ख़त्म ही नहीं होता। ऐसा कौन सा दुख है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा एक बार बात करने पे उसके बारे में। ओके, तो आप उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं खुद के ऊपर। क्वीन ऑफ कप्स है, एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं और बाहरी चीज़ों को इफ़ेक्ट नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए लोग आपको बहुत एडमायर करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे इस समय पे, ठीक है। लोग आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप इमोशनली अनअवेलेबल हैं अब। क्योंकि पहले आप लोगों के लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते थे और अब आप इमोशनल साइड अपना नहीं दिखा रहे हो। इमोशनल आप हो, क्वीन ऑफ कप्स आया है, लेकिन उसके नीचे सन का कार्ड है, यानी कि ऐसा इंसान जो इमोशनल है लेकिन उसको अपने पावर का अंदाज़ा है कि मेरे पास पावर है, ऐसे ही अपना इमोशनल पावर किसी को यूज़ करने के लिए मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, ठीक है। तो वो मुझे एनर्जी पिकअप हुई। और आप इमोशनल तो हो, लेकिन इमोशनली किसी को खेलने नहीं दोगे अपने इमोशंस के साथ। कोई कुछ बोलता है तो मुझे लग रहा है व्यूअर्स आप उस एनर्जी में आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कॉल किया, वो आपसे बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें कर रहा है, तो आप बोलोगे हाँ 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 हाँ, वैसी एनर्जी आ रही। मतलब हाँ हाँ कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं कर रही है अब। मतलब आप बहुत केयर फ्री बैठे हुए हैं और जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना ईयरफोन्स लगा लूँगी और अपना आराम से बैठ के गाना सुनूंगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लेड बैक वाली एनर्जी मतलब मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। या जो भी आपको करना पसंद है, ठीक है, जो आप चिल करने के लिए करते हो, आपको दुनिया से इस समय पे ज़्यादा मतलब नहीं दिख रहा है यहाँ पे। पेज ऑफ सॉर्ट्स, आप इमोशनली अनअवेलेबल हैं, इसीलिए लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है जो लोगों को मिल नहीं रही है। आपका जो इमोशनल साइड है वो सब चाहते हैं, ठीक है, एक इमोशनल सपोर्ट आपकी तरफ से सब कोई चाहते हैं, क्योंकि आपके जैसा इंसान उनको एज अ फ्रेंड या जो भी रिलेशन हो वैसा नहीं मिल सकता है। इसीलिए आपका प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपका होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोवर्कर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉक इस समय पे लोग कर रहे हैं क्योंकि आप अवेलेबल नहीं हैं लोगों के लिए इस समय पे। तो इस समय पे एनर्जी ये आ रही है कि आप सोशल मीडिया या फिर ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया पे लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपने ब्रेक लिया है सोशल मीडिया से, मुझे ये लग रहा है, अगर आप यूज़ करते हैं तो, ठीक है, या आपने अपने दोस्तों से ब्रेक लिया है, फैमिली से ब्रेक लिया है, और इस ब्रेक को लेने के कारण उनकी बेचैनी बढ़ रही है क्योंकि आप अवेलेबल ही नहीं हैं, आप दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, वो उनसे बात नहीं हुई या वो ऑनलाइन ही नहीं आ रहे हैं, ऐसा कहते हैं लोग। तो वही सिचुएशन आपके साथ होगा कि आप ब्रेक ले रहे हो और ऐसी चीज़ों में अपना टाइम मतलब टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको शांति मिल रही है। मुझे लग रहा है कुछ लोग नेचर में बैठे हुए हैं, ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं, या नेचर के बीच में कहीं पे बैठे हुए हैं। कोई ये गार्डन एरिया दिख रहा है, बालकोनी एरिया दिख रहा है, टेरेस एरिया दिख रहा है, जहाँ पे आप अपना समय बिताना पसंद करते हैं। ये कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे अपना समय आप बिताना पसंद करते हैं, ठीक है, या कोई क्लब भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में 3 एग्जांपल दिए, टेरेस हो सकता है, गार्डन एरिया, या फिर जो भी है, ठीक है, बालकोनी एरिया। लेकिन आपका कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आप
पसंद करते हैं अपने टाइम को लगाना, इन्वेस्ट करना। मुझे लग रहा है कुछ लोग वॉक पे जाते हैं, इवनिंग वॉक्स, मॉर्निंग वॉक्स, तो वो वैसे करके टाइम काट रहे हैं, लेकिन लोगों को टाइम नहीं दे रहे हैं आप। ठीक है व्यूअर्स, आप लोगों को टाइम इस समय पे नहीं दे रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है, मैनिपुलेट कर रहे हैं आप लोगों को कहीं ना कहीं, लेकिन जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं समय पे, और लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग अगर अपना फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो फ़ोन बस काम के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा बकवास नहीं कर रहे, किसी से बातें नहीं कर रहे, किसी के लिए अवेलेबल नहीं रह रहे हैं। तो जब आप अवेलेबल ही नहीं रह रहे हैं लोगों के लिए, तो वो उनकी बेचैनी बढ़ रही है यहाँ पे। ओके, आपसे बात करने का मन कर रहा है, और ये कर रहे हो तो एक लाइमलाइट में आ रहे हो, सन का कार्ड आया है, लोग आपको और ज़्यादा देखने लग जाएंगे, स्टॉक करने लग जाएंगे इसके बाद, या फिर ऑलरेडी कर रहे हो तो स्टॉक करने लग गए हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, नहीं तो होने वाली हैं। सन का कार्ड आया है, पब्लिक आई में हो, ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकता है पब्लिक आई में। कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उनको भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख रहा है। अब सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब अलग अलग होता है, तो आप जो भी देख सकते हैं तो उसको लेके भी आपको लोग एडमायर करेंगे कि इसका करियर फील्ड बहुत अच्छा है, इसका करियर बहुत अच्छा है। तो आपके करियर को लेके बहुत तारीफ़ होने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाला है। एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं अगर आप किसी एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं, क्योंकि सन का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इस समय पे अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने के चांसेस हैं। ऑफ कोर्स मेहनत तो आपको करनी ही होगी। ठीक है, तो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, जो भी विश है आपकी, वो यहाँ पे पूरी हो रही है। और आपके वर्ताव, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक होने वाले हैं, क्योंकि आप लाइमलाइट में आ रहे हैं, आपका ग्लो अप हो रहा है, आप लाइमलाइट में आ रहे हैं, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसी में आप बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। ओके ओके, सो यहाँ पे अगर कोई पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे या कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई भी इंसान, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके फैमिली हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, जो कुछ एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे थे रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे आपको कुछ एफ़र्ट्स देखने को मिल जाएगा। अगर आपके स्पाउस हैं तो वो कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपके लिए, कुछ अच्छा सा ड्रिंक वगैरह घर ही पे बना दे पीने के लिए। मुझे ड्रिंक ही दिख रहा है, कुछ खाने के लिए ले आए आपके लिए अचानक से, या फिर कोई भी इंसान आपके घर का हो सकता है जो अचानक से आपकी फेवरेट चीज़ आपको ला के दे दे खाने के लिए, और आपके लिए ये मोमेंट बहुत स्पेशल होगा। और मंडे का दिन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, फ्राइडे का दिन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, सैटरडे संडे, इतना दिन में ये चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने कहा, क्योंकि लोग आपको काफ़ी पसंद करेंगे। तो वो आपके खाने की फेवरेट चीज़ें, आपको जो भी पसंद है वो चीज़ें लाकर आपको दे सकते हैं इन दिनों पे, जो दिन मैंने मेंशन किए हैं। अगर आपके स्पाउस हैं या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई भी हैं, लेकिन कोई तो इंसान आपके लिए कुछ लेकर आ रहा है, वो भी खाने की चीज़ें मुझे दिख रही हैं आज की रीडिंग में, लेकिन कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपकी पसंद की चीज़ ला रहे हैं। तो सोचिए, आपकी एनर्जी इस समय पे ऐसी रहने वाली है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी रहने वाली है, जब आप लोगों से अपना काम करवा रहे हैं, ना चाहते हुए भी। देखिए, आप नहीं चाहते हो कि लोग आपके लिए करें, एफ़र्ट्स लगाएं, ये लाएं वो लाएं, लेकिन लोग खुद अपने तरफ से आपके लिए एफ़र्ट्स यहाँ पे लगाते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो कहीं से मुलाकात नहीं हुई थी किसी से, लॉन्ग डिस्टेंस में थे, तो हो सकता है वो ट्रैवल करके आपसे मिलने आए। ठीक है, ये चांसेस हैं। कोई इंसान एक्शन नहीं ले रहे थे तो एक्शन मिल जाएगा, फ्रेंडशिप में एक्शन नहीं ले रहे थे तो एक्शन मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी एक्शन देखने को मिलेगा। आपके फ्रेंड्स आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हैंग आउट कर सकते हो, कहीं बाहर जाने के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे स्टार का कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड इन्विटेशन आ सकता है, कहीं से इन्विटेशन आता हुआ दिख रहा है। ये कोई मैरिज हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको एक, क्या कहते हैं उसको, इनविटेशन आते हुए दिख रहा है। ठीक है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वे में आप वहाँ पे बहुत खूबसूरत दिखेंगे, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड के नीचे ही स्टार का कार्ड आया। तो अगेन आपको लोग तारीफ़ करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छी ओवरऑल पर्सनैलिटी आपके निखर के सामने आएगी। कहते हैं ना, पर्सनैलिटी के तो हर अच्छे गुण उसके पास है, लेकिन दिखते क्यों नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके गुण दिखने वाले हैं, क्लियरली लोगों को दिख जाएगा कि हाँ, ये इंसान है कैसा, ये इंसान है कैसी। तो एक कंप्लीशन फील होगा आपको देखकर लोगों को।
और आपके चेहरे पे एक न्यूट्रल फेस बना हुआ है, मतलब एक शांति पीस का कार्ड भी मुझे दिखा था, मैं दिखा नहीं सकती, मुझे दिखा था। तो एक शांति आपके चेहरे पे यहाँ पे लोगों को महसूस होगी। इस समय पे कुछ मैनिफेस्ट करेंगे तो मैं कहूँगी कि आप जब भी एकदम शांत हो जाएं, शांत एनर्जी में रहेंगे ना, एकदम पीस वाले एनर्जी में रहेंगे, तब ही आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है ओवर आप रहने ही वाले हैं, पीस शांति रहेगी आपके चेहरे पे, आपके अंदर। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप शांति से मैनिफेस्ट करेंगे तो इस समय पे हो जाएगा। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। स्टार कार्ड देख के अगेन मैं कहूँगी कि लोग खुद चल के आपसे बात करने आएंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत गिड़गिड़ा लिया, बैक कर लिया चीज़ों के लिए, रिलेशनशिप के लिए और फ्रेंडशिप के लिए। यहाँ पे लोग आपके पास आ रहे हैं, लेकिन जो मैंने कहा है वो करना, ज़्यादा इंगेज मत हो जाना लोगों से, हद से ज़्यादा बात मत करने लगना, कम्युनिकेट मत करने लगना, क्योंकि इस समय पे एनर्जी शांति वाली आ रही है। यानी आप अपनी तरफ से कम्युनिकेशन को हल्का सा बंद करेंगे लोगों से, फ्रेंड लोगों से। अगर आपकी फ्रेंडशिप अच्छी नहीं चल रही है या फिर रिलेशनशिप या कुछ भी, तो आप हल्का सा न्यूट्रल कम्युनिकेशन रखें, हद से ज़्यादा मत बोलिएगा इस समय पे, वो उल्टा पड़ सकता है। तो एक नॉर्मल कन्वर्जेशन आप रख सकते हैं लोगों के साथ, बातचीत रख सकते हैं आप, लेकिन एक हद से ज़्यादा बात मत करने लग जाना, नहीं तो अटेंशन नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है। लेकिन आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस समय पे मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है कि आप नहीं कर रहे हैं, आप न्यूट्रल हैं और लोग खुद चल के आ रहे हैं। चैरियट का कार्ड आया है, लोग खुद चल के आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए इंटरेस्ट दिखाएंगे, कि सोचेंगे यार इससे बात करनी चाहिए, एक बार बात करके देखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके लोग आपके पास आ सकते हैं बात करने के लिए। आपको बहुत प्रोफेशनल रहना है, आपको बहुत डायरेक्ट बात करनी है उनसे, बहुत इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं हो जाना है, क्योंकि लोग तो आ रहे हैं, लेकिन आप हद से ज़्यादा कम्युनिकेट मत कीजिएगा, लिमिट में कीजिएगा। तो इससे आपको लगातार अटेंशन मिलता रहेगा लोगों का, और लोग तो आपको एडमायर करते ही हैं। ओवरऑल ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।